दोस्तों नमस्कार। राजा जनक को ज्ञान की प्राप्ति। अपने लिए पृथ्वी पर खजाना जमा मत करो, जहाँ कीड़े और जंग उसे खराब कर देते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चोरी कर लेते हैं, बल्कि अपने लिए परम धाम में खजाना जमा करो, जहाँ न तो कीड़े और जंग उसे खराब करते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और न ही चोरी करते हैं। क्योंकि जहाँ तुम्हारा खजाना होगा वहीं तुम्हारा मन भी होगा। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले कि आने वाली वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। एक बार राजा जनक ने कहा कि मैं परम पद हासिल करूं। यह सोचकर उसे 1000 गायें मंगवाई और हर एक गाय के सींग पर 20-20 मोहरें बांध दी और हुक्म दिया कि जो व्यक्ति सार्थ में जीत जाए वही गाय ले जाए। कई महीने तक वाद विवाद होता रहा। आखिर यज्ञवल्ले सब ऋषियों जाए। कई महीने तक वाद विवाद होता रहा। आखिर यज्ञ एकलव सब ऋषियों से अलवल निकला और 1000 गायें मोहरे समेत ले गया। राजा ने कहा कि जो मुझे अंदर से जानकर ज्ञान करवाएगा उसे मोहरे समेत 1000 गायें दूंगा। यज्ञवल्लभ वाचक ज्ञानी था। उसने तर्क भरी बातें से सारा सिद्धांत समझा दिया, मगर आंतरिक ज्ञान यानी अनुभव न करवा सका। अंत में राजा ने एक सिंहासन बनवाया। उसने मुल्क के सारे महात्मा बुलवाए और कहा कि जो भी मुझे ज्ञान दे सके वह इस सिंहासन पर बैठकर दे, पर शर्त यह है कि मुझे ज्ञान उतने समय में चाहिए जितना समय घोड़े पर सवार होने में लगता है। सभी महात्माओं की यही राय थी कि ज्ञान कोई घोल कर पिलाने वाली चीज़ नहीं है जो पिला दे। पहले कुछ खिलाएं पढ़ाएं फिर आगे बताएं। इतने में अष्टवक्र जी आ गए। वे शरीर के टेढ़े व कुबड़े थे। उन्होंने सोचा कि अगर राजा को आंतरिक ज्ञान अनुभव न हुआ तो महात्मा के भेष को लज्जा आएगी। यह सोचकर वह चुपचाप सिंहासन पर बैठे। ऋषियों ने समझा कि कोई पागल सिंहासन पर आ बैठा है। सब हंस पड़े। अष्टवक्र जी ने कहा, मैंने सोचा था कि यह महात्माओं की सभा है, पर लगता है कि आप आत्मा को नहीं मोचियों की तरह शरीर को जान देखते हो। ऋषियों ने पूछा कि राजा तू ज्ञान लेना चाहता है? राजा ने जवाब दिया कि जी हाँ। अष्टवक्र ने कहा कि ज्ञान की कुछ दक्षिणा भी होती है, शुक्रान भी होता है, देगा? राजा ने अर्ज की, जो कुछ मेरे पास है मैं आपको देने को तैयार हूँ। अष्टवक्र ने कहा कि मैं भी वही मांगूंगा जो तेरी ताकत में है।
अच्छा, मैं 3 चीजें मांगता हूँ, तन, मन और धन। राजा ने थोड़ी देर सोचकर कहा कि मैंने दिया। अष्टवक्र ने कहा कि फिर सोच लो। राजा ने कहा जी मैंने सोच लिया। अष्टवक्र ने कहा कि करो संकल्प। राजा ने कहा संकल्प कर लिया। उन दिनों में रिवाज था कि पानी का चुल्लू भर और संकल्प हो गया। अब अष्टवक्र ने राजा से कहा, देख राजा, तू मुझे तन, मन और धन दे चुका है। इसका मालिक अब मैं हूँ, तू नहीं। मैं हुक्म देता हूँ कि तू सबके जूतों में जाकर बैठ जा। राज दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे कि अपनी प्रजा और अपना राज्य सबके सामने जूतों में जाकर राजा कैसे बैठेगा। यह तो कोई नीच ही कर सकता है। मगर राजा समझदार था, जरा भी न झिकझिका, चुपचाप जूतों में जाकर बैठ गया। अष्टवक्र ने ऐसा इसलिए किया कि राजा की लोक लाज छूट जाए। लोक लाज बड़ी भारी रुकावट है। बड़े बड़े लोग इसके सामने हार जाते हैं। फिर अष्टवक्र ने कहा कि यह धन मेरा है, मैंने मेरे धन में मन न लगाना। राजा का ध्यान औरतों की ओर जाता और फिर वापिस आ जाता कि यह ऋषि की मुल्क की ओर जाता, फिर वापिस आ जाता। कि यह भी ऋषि का ही है। मन की आदत है, यह कभी खाली नहीं बैठता, कुछ न कुछ बराबर सोचता रहता है। सो राजा का ख्याल उन सब की तरफ जाता और वापिस आ जाता। फिर आखिर राजा आंखें बंद करके बैठ गया कि न मैं बाहर देखूं और न ख्याल बाहर जाए। यही ऋषि चाहता था। उसका ख्याल इगरा हुआ देखकर ऋषि ने पूछा, तू कहाँ है? राजा जनक बोला, मैं अंदर हूँ। ऋषि ने कहा कि तू मन भी मुझे दे चुका है। खबरदार, जो उससे कोई ख्याल उठाया। राजा समझदार था, समझ गया कि मेरा मन पर कोई दाव या अधिकार नहीं है। समझने की देर थी कि मन रुक गया। जब ख्याल टिक गया, अष्टवक्र ने अपनी तजूस दे दी। रूह अंदर चली गई। रूहानी मंजिलों की ओर सैर करती करती शब्द की लज्जत लेने लगी। अष्टवक्र ने राजा को कई बार बुलाया, पर अब बोले कौन। ऋषि जितनी देर
मुनासिब समझा राजा को अंदर लज्जत लेने दी। आखिर में उसका ख्याल नीचे लाए। जब राजा ने आंखें खोली तो अष्टवक्र ने पूछा, क्या ज्ञान हो गया? राजा ने उत्तर दिया, जी हो गया, और यह इतना श्रेष्ठ उत्तम था कि मैंने इस बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ऋषि ने फिर पूछा, कोई शक हो तो नहीं रहा? जनक ने कहा, जी कोई शक नहीं है। ऋषि ने कहा कि मैं यह तन मन और धन तुझे प्रसाद के तौर पर देता हूँ। इन्हें अपना न समझना। राज्य भी कर और भजन भी कर। संसार और इसकी धन दौलत से मन निकाल दे। अब तुम्हें प्रभु के नाम का अनमोल खजाना मिल गया है। अब इस संसार की वस्तुओं से मोह नहीं रखोगे, बल्कि प्रभु से उसके प्रेम और अनुभव की याचना करोगे। जो गुरु का भगत है वह चाहे कैसा ही क्यों न हो, परंतु गुरु उसे नरकों में नहीं जाने देते। जब राजा जनक स्थूल शरीर को त्याग कर अपने धाम की ओर जा रहे थे, रास्ते में क्या देखते हैं कि नरकों में जीव जल रहे हैं और चीख पुकार कर रहे हैं। उन्होंने पहले यमदूतों से पूछा कि इन्हें यातनाएं क्यों दी जा रही है। कोई जवाब न पाकर धर्मराज से पूछा कि इनका छुटकारा कैसे हो सकता है। धर्मराज ने कहा कि अगर कोई महात्मा अपने नाम की कमाई दे तो आज़ाद हो सकते हैं। राजा जनक ने कहा, वहाँ 2.5 घड़ी के तप का फल दिया और तब वह जीव नरक से आज़ाद होकर मृत्युलोक में आ गए और उन्हें मनुष्य जन्म मिला।